26 जनवरी के मौके पर देशभक्ति का असली जज्बा और जुनून हर बार की तरह इस बार भी अटारी वाघा बॉर्डर पर देखने को मिला है, जहां पर गणतंत्र दिवस पर एक खास तौर पर होने वाली बिटिंग रिट्रीट दुनिया भर में मशहूर है। और यही वजह है कि इस साल भी रिपब्लिक डे पर लोग अपनी आंखों से बीएसएफ के जवानों की जाबाजी देखने अमृतसर के पास अटारी वाघा बॉर्डर पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद हिंदुस्तान के रणबांकुरों के खून में आज एक अलग ही जोश देखने को मिला। वाघा अटारी बॉर्डर पर देशभक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। हिंदुस्तान की जय डेविल्स ने अपने दमखम से सबका मन मोह लिया। आज के दिन बिटिंग रिट्रीट को देखने पहुंचे लोगों को डबल बोनस भी मिला है। मोटरसाइकिल पर इतना अद्भुत प्रदर्शन और इतना शानदार बैलेंस देखकर एक तरफ हिंदुस्तान के लोगों में जोश हाई हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानियों के पसीने छूट रहे हैं। वाघा अटारी बॉर्डर पर परेड और झंडा उतारने का ये भव्य समारोह साल 1959 से लगातार चल रहा है और यह कार्यक्रम सूर्यास्त से ठीक पहले शुरू होता है और देश के वीर जाबाजों को नजदीक से निहारने और भारत माता की जय घोष दिलो जान से लगाने के लिए यहाँ पर देशभक्ति का सैलाब हर बार उमड़ता है और इस बार ये जोश कुछ ज्यादा ही हाई है। और गणतंत्र दिवस पर वायुसेना के फ्लाई पास्ट में सुखोई 30 लड़ाकू विमान ने भी अपनी ताकत दिखाई। सुखोई 30 भारतीय वायुसेना का सबसे शक्तिशाली और रीढ़ की हड्डी माना जाने वाला लड़ाकू विमान है। ये विमान हवा से हवा में युद्ध, हवा से जमीन पर हमला और समुद्री अभियान में सक्षम है। इसमें लगे हुए थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल इंजन इसे हवा में बेहद मुश्किल करारबाजी करने की शक्ति देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाने वाले S-400 मिसाइल सिस्टम को पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल किया गया। कर्तव्य पथ पर S-400 मिसाइल ने अपना दमखम दिखाया। लंबी दूरी की मारक क्षमता इसकी मुख्य विशेषताओं में से एक है। S-400 400 किलोमीटर तक की दूरी से दुश्मनों के विमान, मिसाइल और ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। ये एक साथ कई लक्ष्य को ट्रैक करके नष्ट कर सकती है। कर्तव्य पथ पर ब्रह्मोस के आते ही तालियों की गड़गड़ाहट से लोगों ने स्वागत किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के मुख्य एयरबेस को ब्रह्मोस ने तबाह किया। ब्रह्मोस भारतीय सेना के सबसे तेज ऑपरेशन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी गति 3580 किलोमीटर प्रति घंटे, इसकी रेंज 400 किलोमीटर है और ये एक बेहद सटीकता के साथ लंबी दूरी के टारगेट को भेद सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में इसने मारक क्षमता और सटीकता प्रूफ भी की है। आकाश मिसाइल के कर्तव्य पथ पर उतरते ही लोगों ने हर्ष ध्वनि से इसका स्वागत किया। आकाश मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर में 600 ड्रोन के साथ साथ फतेह मिसाइल को भी मार गिराया। स्वर्ण मंदिर को बचाने का श्रेय भी आकाश मिसाइल को जाता है। कर्तव्य पथ पर कैप्टन अनिकेत ओझा इसकी अगुवाई कर रहे थे। S-400 के साथ ये 25 किलोमीटर तक अटैक में सक्षम है और इसकी गति 3087 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये भारत की मजबूत हवाई सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव फिर से आमने सामने हैं। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को सोने उठने की टाइमिंग पर सवाल उठाए। योगी ने कहा कि 12 बजे सोकर उठने वालों के पास गरीबों के बारे में सोचने की फुर्सत ही कहां होगी। इस पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। अखिलेश ने कहा कि कुछ लोग जाग करके भी मदहोश रहते हैं। शंकराचार्य विवाद को लेकर के यूपी में छिड़े घमासान के बीच एक बड़े अधिकारी ने इस्तीफा दिया है। बरेली की सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने नौकरी छोड़ दी। सिटी मजिस्ट्रेट ने अपने इस्तीफे के पीछे 2 वजह बताई। पहला, स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ कथित बदसलूकी और दूसरा यूजीसी के नए नियम जिसे स्वर्ण छात्रों के खिलाफ बताया जा रहा है। उत्तराखंड में गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और ये फैसला श्री गंगोत्री मंदिर समिति की बैठक में लिया गया। मां गंगा के शीतकालीन निवास मुखबा पर भी रोक का फैसला लिया गया है। वहीं केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर में भी गैर हिंदू की प्रवेश पर रोक लगाने की तैयारी चल रही है।
श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के चेयरमैन हेमंत द्विवेदी ने कहा कि दोनों धामों में रोक का प्रस्ताव आने वाली बोर्ड बैठक में पेश किया जाएगा। राजस्थान के नागौर में करीब 10,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलने के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियां लगातार जांच में जुटी हैं। इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी सुलेमान की तबीयत बिगड़ने के बाद एक नया मोड़ सामने आया। आरोपी सुलेमान को थाने में पूछताछ के दौरान अचानक से बीपी हाई होने की शिकायत हुई, जिसके बाद से एहतियातन उसे अजमेर रेफर किया गया। फिलहाल सुलेमान का इलाज जारी है और पूरे अस्पताल परिसर में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। रीलबाजी में खुलेआम पिस्टल से फायरिंग, फिर बजी ताली और अब युवकों को ढूंढ रही है पुलिस। ये हाल है बिहार के कटिहार का, जहां पर फायरिंग से जुड़ा एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में एक युवक फायरिंग करता हुआ दिख रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी और एक हफ्ते पहले ही कटिहार के कोढ़ा इलाके में एक युवक के देसी कट्टा लहराने का वीडियो भी वायरल हुआ था। बिहार के खगड़िया से एक बड़ी खबर। खगड़िया के परबत्ता में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। 3 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गिरफ्तार सभी लोग मुंगेर के रहने वाले हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस के साथ भारी मात्रा में हथियार बनाने वाले सामान को भी बरामद किया है। बिहार के रोहतास में जमीन विवाद में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना रोहतास के डुमरिया गांव की है। जमीन विवाद को लेकर के 2 पक्षों के बीच पंचायती चल रही थी और इस दौरान दोनों पक्ष के बीच बहस हुई और फिर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 2 लोगों को गोली मार दी, जिससे दोनों ही लोगों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने दोनों डेड बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और तफ्तीश तेज कर दी है। पटना से सटे बेहटा में उद्योगपति अजय सिंह पर जानलेवा हमला हुआ। 50 से अधिक लोगों ने घेर करके उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। अजय सिंह पटना से बेहटा जा रहे थे और रास्ते में जाम लगने के कारण वो गाड़ी मोड़ करके पटना लौट रहे थे और इसी दौरान 50 से अधिक अज्ञात लोगों ने उन पर हमला कर दिया। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई और गाड़ी को तेजी से पीछे हटाकर मौके से निकला, जिससे सभी की जान बच सकी। पुलिस पूरी घटना की जांच में जुटी हुई है। किसी भी इंसान के साथ कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में उमरगांव से डरा देने वाली घटना सामने आई। यहाँ पर गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोह के दौरान एक पुलिसकर्मी को अचानक से हार्ट अटैक आया। घटना में पीएसआई मोहन जाधव की मौत हो गई और पुलिसकर्मी को हार्ट अटैक आते ही वो नीचे गिर गए, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद हर कोई हैरान और परेशान है। मदर ऑफ ऑल डील्स की घोषणा बहुत जल्द करेगा भारत और यूरोपियन संघ। 27 जनवरी को एफटीए बातचीत के पूरा होने की उम्मीद है और डील हो जाने पर बीएमडब्ल्यू जैसी यूरोपीय कंपनियों की कार भारत में काफी ज्यादा सस्ती हो जाएंगी। भारत के विशाल ऑटो बाजार को खोलने की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा कदम हो सकता है। यूरोपीय बाजार से आने वाली कारों पर अभी 110% टैरिफ लगता है, जिसे घटा करके 40% करने की तैयारी की जा रही है। जनवरी के तीसरे हफ्ते में टॉप 10 कंपनियों में से 9 की वैल्यू 2,51,000 करोड़ रुपए घट चुकी है। सबसे ज्यादा नुकसान रिलायंस इंडस्ट्री को हुआ। कंपनी की वैल्यूएशन में 96,960 करोड़ रुपए की गिरावट आई और वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर टॉप गेनर्स रही। HUL की वैल्यूएशन 12,311 करोड़ रुपए बढ़ करके 5,66,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है।